ये हम अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जहाँ पहुँचा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने ज़मीनी हकीकत जो बातें हैं वो बताई गई, उनसे उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है। ये बात मेरे लिए मेरी ज़िम्मेदारी को और गहरा करता है और मैं अपनी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद को उन्होंने मुझ पे डाला है उसको मैं ज़रूर कायम रखूँगा और साथ ही साथ उनको सतर्क रहने को भी कहूँगा कि आने वाले चुनाव में ऐसे किसी भी गलत आदमी के शिकार ना हो जो पैसे बाँट के मुर्गा भात खिला के आपके 5 साल बर्बाद करते हैं। तो बहुत सतर्क इसको रहना है। वो आपको थोड़े 500 हज़ार 2000 रुपये देता है और आपके 5 साल बर्बाद कर देता है, आपके भविष्य को बर्बाद कर देता है और सिर्फ आपके नहीं पूरे बक्सर और बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। ऐसे नेताओं से सावधान रहें। दूसरा, आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएँ और अपना मत दें। आप जितना बाहर जाएंगे और वोटिंग करेंगे उतना ही आपका अधिकार सुनिश्चित होगा। और इस बात का यकीन रखें कि अगर किसी तरह का कोई भी असुविधा हो, दुविधा हो तो आप आई थिंक आप लोग नंबर्स इशू कर दें, जिस नंबर पे जो कंट्रोल रूम का नंबर होगा प्रशासन का, उस पर तुरंत फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म करें कि कोई भी गलत गतिविधि करने वालों को उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। तरह तरह की अफवाहें भी लोग उड़ाएंगे यस, बहुत सही बोला आपने। अभी तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, है ना, अलग अलग फोटोज निकालेंगे, वीडियोस निकालेंगे। इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो था आपके पास अभी तक था, इसके बाद जो है वो झूठ है, फरेब है, अफवाह है। इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी तक का जो भी आपने सुना जहां से जैसा है उस पे ही अपना मत तय करना है। और जो भी अफवाह उड़ाता है, फरेब करता है, यकीन मानिए अगर उसका साथ आप देते हैं तो आप इस तरह के झूठे फरेबी को बढ़ावा देते हैं। मतदान को लेकर के स्लोगन चलता है, पहले जलपान फिर मतदान। जी बिल्कुल, मतदान को लेके एक स्लोगन चलता है कि पहले मतदान फिर जलपान। मतलब सुबह सुबह निकले और जाके अपना मतदान करके आए सुबह सुबह अपना वोट करके आए। क्योंकि यहाँ पे और भी गलत तरह के लोग होते हैं जो, अगर ऐसा ना हो कि आप देर से पहुंचे तो पता चला आपका वोट किसी ने और डिमांड किया। तो इसलिए अपने अधिकार को बचाएं, पहले सुबह उठे और पहले जाके मतदान करें, उसके बाद घर लौटे और तब करें जलपान। आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसकी काफी चर्चा हो रही है। आपने ये भी कहा है कि 3 साल में ही मैं पूरा कर दूंगा। बिल्कुल, मैंने ये एकदम सही और सोच समझ के किया है। उसका विवरण मैं समझ के किया हूँ कि 3 साल में इसलिए कहा है कि जो आदमी 5 साल, देखिए कोई भी काम करने के फेजेस होते हैं। एक फेज होता है आइडिएशन का, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन का, तीसरा होता है कंसोलिडेशन का। तो मेरा फेज जो है वो 3 साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी जो 2 साल उसमें कंसोलिडेट होगा, मतलब उसको तटस्थ किया जाएगा। इसलिए मेरे लिए 5 साल बहुत ज़्यादा है। जो भी काम करना है 3 साल में करेंगे। 3 साल में ना कर पाए, 5 साल में ना कर पाए तो 300 या 500 साल में भी नहीं कर पाए। आपको लेकर महिलाओं में और खासकर युवाओं में काफी ये है उत्साह है। जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं और युवा जो होते हैं वो सच्चे सिंपल साफ दिल के होते हैं। फरेब नहीं होता उनके बारे में, वैसे पुरुषों में भी नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा साफ होते हैं। वो ज़्यादा जो इस बात को वो एक सच्चाई जो होता है ना, वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है। वो सीधा आपको समझ में आ जाता है, बंदा झूठा है, फरेबी है, मक्कार, वो सीधा समझ में आ जाता है। तो महिलाओं में भगवान ने वो गुण दिया है कि उस बात को समझ लेते हैं। युवाओं में भी वो गुण है। तो मुझे लगता है शायद उनको मुझ में वो चीज़ दिखा कि बंदा सच्चा है, एक काम करेगा और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करेगा और किसी भी व्यक्तिगत लाभ से उठकर सामाजिक हित के लिए या सामूहिक हित के लिए काम करूंगा। पिछले दिनों जब पावर स्टार पवन सिंह आए थे तो उन्होंने जो गाना गाया है, जोड़ी मोदी जी नीतीश जी का हिट हुई, उस पर आप भी थिरकते नजर आए। हाँ, थिरकते तो बिल्कुल, पूरा बिहार थिरक रहा है उस गाने पे। और सच बताए तो ये सही बोला उन्होंने कि मोदी और नीतीश जी का ये जो जोड़ी है वो हिट होगा, हिट हो चुका है, पहले भी हिट रहा है और बिहार ने एक गति पकड़ ली है। अब विकास का सिलसिला देखिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगले आने वाले जो 5 साल में है उसमें ऐसा कोई जानदार होने वाला है जिससे कि बिहार या जो इस गाने का आप सार पकड़ रहे हो वो आपको जमीन पे उतारता हुआ नजर आएगा।